नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़। अब स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ एक्चुअली टॉपिक में जो है क्लियरली मेंशन नहीं है कि ये ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा है या फिर अलजेब्रिक इक्वेशंस की बात कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये साथ में जो है सिलेबस में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो चैप्टर्स हैं उनके साथ में ये दिया गया है, तो लग रहा है कि ये उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन अलजेब्रिक इक्वेशन को भी देखना पड़ेगा क्योंकि उसको भी रूल आउट नहीं कर सकते। तो दो तरह की हम इसको देखेंगे, एक आएंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ आएंगी और दूसरी आएंगी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो यहाँ पे जो बात की गई वो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़, तो अलजेब्रिक जो आइडेंटिटीज़ को पहले देखेंगे हम। तो अलजेब्रा के अंदर जो है मेनली तीन तरह की जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको उसमें लिया जाता है, स्टैंडर्ड जो है माना जाता है। एक तो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है a प्लस बी, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर, ये आप सब जानते हैं, ठीक है। सेकंड जो है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर। और जो थर्ड है वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो मेनली जो है स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हमारे पास तीन ही अलजेब्रा के अंदर। इसके अलावा एक और आइडेंटिटी है जिसको हम जो कि स्टैंडर्ड तो नहीं है लेकिन डिराइव्ड है, जिसको हम बोलते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। तो एक एक लेकर चलते हैं इनको सारों को। तो ये एक्चुअली ये बराबर होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब एक एक लेके चलते हैं। सबसे पहले लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सबसे पहले इसको लेंगे हम। तो ये किसके बराबर होती है, ये होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर, ठीक है। क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना दो बार, ठीक है। जैसे कि हम जैसे 2 स्क्वायर की बात कर रहे हैं, 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 का ऐसे, ठीक है। तो उसी तरह का जैसे ये कोई नंबर है इसका स्क्वायर है तो उसको नंबर को दो बार लिखेंगे और उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसको जब ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास a इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये a इधर ले लिया और इस a से क्या है इसको मल्टीप्लाई कर दे a प्लस बी को, फिर ये प्लस ले लिया प्लस b और इस अब मल्टीप्लाई कर लिया इस वाले a प्लस बी को, a प्लस बी, ठीक है। अब a से मल्टीप्लाई करेंगे a को, ये आ जाएगा a इंटू ए प्लस, फिर इस a से मल्टीप्लाई करेंगे इस b को, तो ये आ जाएगा a इंटू बी, फिर ये वाला प्लस, फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे a को प्लस, फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे b को, ठीक है। तो ये आ जाएगा a इंटू ए, ये हो गया a स्क्वायर प्लस ये हो गया ए बी, ये बी ए है, बी ए को हम ए बी भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 इंटू 3 लिखें या 3 इंटू 2 लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही चीज़ है। 2 इंटू 3 लिखें या फिर 3 इंटू 2 एक ही चीज़ है। तो इसी तरीके से b इंटू ए को हम लिखेंगे क्या, a इंटू बी, ए बी लिखेंगे प्लस ये b इंटू बी हो गया बी स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर, ये 1ab, ठीक है। इसके साथ कुछ नहीं है तो ये 1ab, ये भी 1ab प्लस 1ab क्या है, ये ऐड हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी, इसको हमने प्रूव भी कर दिया। अब हम अपनी सेकंड जो आइडेंटिटी है उसको लेते हैं हम। सेकंड आइडेंटिटी जो है हमारे पास है वो है a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। इसको भी हम दो बार लिख सकते हैं, यानी a माइनस बी
इंटू ए माइनस बी, फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, ए माइनस बी को, फिर ये माइनस बी आ जाएगा, इससे माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी को, ये आ जाएगा, ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए को तो ये ए इंटू ए, फिर माइनस ए इंटू बी हो जाएगा, फिर माइनस बी इंटू ए हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बी इंटू बी हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा वह फर्दर ए इंटू ए आ जाएगा ए स्क्वायर, ये माइनस वन ए बी, ये माइनस ए बी, इसको माइनस बी ए को माइनस ए बी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस बी इंटू बी तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए बी, ये वन ए बी है, ये भी वन ए बी, ये माइनस टू ए बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी के बराबर, ये आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सेकंड आइडेंटिटी थी हमारे पास। अब चलते हैं थर्ड आइडेंटिटी की तरफ। जो थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास है वो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी को, फिर प्लस बी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी को, ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, माइनस का सिंबल आएगा ए इंटू बी हो जाएगा माइनस ए बी, प्लस का सिंगल प्लस बी ए हो जाएगा, बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए को, फिर प्लस बी इंटू माइनस बी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बी का स्क्वायर आ जाएगा, दो बार है बी बी इंटू बी तो बी का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए को हम प्लस ए बी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये है माइनस वन ए बी और प्लस वन ए बी, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आ गई हमारी थर्ड आइडेंटिटी जो कि मेन है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ हैं। जो चौथी है उसको भी एक बार देख लेते हैं जो हमने ली है। जो चौथी आइडेंटिटी है वो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा x से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस बी प्लस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस बी को, ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस बी को, ये x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा ए एक्स प्लस ए बी, ये ए बी है क्योंकि ए के साथ बी को मल्टीप्लाई किया, ये ए बी। ठीक है, ये एक्स बी है, इसमें से क्या है एक्स बी, इसमें से ऐसा लिख सकते हैं हम इसको a प्लस बी कॉमन करके और x जो है बाहर ला सकते हैं, दोनों के साथ x x है, दोनों के साथ x x है और इनको हमने कॉमन ले लिया, किसको x को बाहर ले लिया और b प्लस a आना चाहिए, लेकिन हमने a प्लस बी लिख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस ए बी। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, चौथी आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, अभी इतनी चार आइडेंटिटीज़ हमने कर ली, लेकिन हमें अभी तक ये पता नहीं चला कि इसको हम आइडेंटिटीज़ क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिटी हम इसको इसलिए बोल रहे हैं, आइडेंटिटी इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन दैट होल्ड्स irrespective of the value chosen for its variable। ठीक है, ये जो वेरिएबल हैं इसमें से आप इन वेरिएबल की कोई भी वैल्यू ले लो तो ये हमेशा जो है ऐसे ही आएगा। ठीक है, अगर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये ऐसे ही निकल के आएगा।
जैसे मैं अगर इसको लेता हूँ, इसको मानता हूँ x प्लस वाई का x, इसको a को मानता हूँ x प्लस वाई, छोड़ के हम कुछ और ले लेते हैं। हम लेते हैं 2x प्लस 3y ले लेता हूँ मैं, ठीक है। a की वैल्यू आ गई 2x, b की वैल्यू आ गई 3y, ठीक है। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हम सीधा सीधा ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर, ये कितना आएगा 3 3 ज़ा 9y स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 3 दूने 6 दूने 8 xy, ठीक है। तो वेरिएबल्स की वैल्यू, ये इनको बोलते हैं वेरिएबल, जो अपनी वैल्यू चेंज करे उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो बोलता है कि बोलता है इरेस्पेक्टिव ऑफ जो कोई भी वैल्यू हम लेंगे तो जो ये जो है वो परफेक्टली ऐसे ही आएगा, ठीक है। इक्वेशन दैट है होल्ड्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू चूजन फॉर इट्स वेरिएबल, बोलता कोई भी वेरिएबल की आप वैल्यू चूज़ करो, हमेशा जो है ये वाली साइड जो है इस साइड के बराबर ही आएगी, ये वाली साइड जो है हमेशा इस साइड के बराबर ही आएगी, इस वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो। ये दोनों साइड्स जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर भी आएगी। तो इसको बोल दिया हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में आ गया ये। इसके अलावा बच्चों कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी हैं 3, उनको भी देख लेते हैं एक बार। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये भी 3 है हमारे पास। सीधा सीधा इनको मैं लिख लेता हूँ और ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर थीटा ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर। उसके अलावा सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है, ये भी 1 के बराबर। और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 के बराबर, ठीक है। तो ये हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो इनका यूज़ कहाँ होगा, इनका यूज़ अब जब हम MCQ करेंगे तो इनका यूज़ जो है वहाँ पे हम MCQ के क्वेश्चन करवाएंगे, तो फिर इनके जो यूज़ हैं वो वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो बस आपको ये देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं वो जो है 3 इक्वेशंस हैं, जो कि थीटा की कोई भी वैल्यू होगा हमेशा वो रिजल्ट जो है 1 के बराबर ही आएगा, ठीक है। अब इस थीटा की वैल्यू जो है वो सेम रहनी चाहिए। देखो साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए। चलो हम एक क्वेश्चन कर भी लेते हैं इसका। हम मानते हैं कि ये ए की वैल्यू जो ए है यहाँ पे, उसको मानते हैं हम कितना मान लें 45 डिग्री मानते हैं, ठीक है। और 45 साइन 45 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 0√3/2 1/, ये होता है साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 के बराबर, ठीक है। तो ये आएगा इस इक्वेशन को, अगर पहली इक्वेशन को हम लेते हैं एक बार, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो देखते हैं ये 1 के बराबर आता है कि नहीं आता। सॉल्व करते हैं इसको ज़रा। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है 1/√2, तो ये आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इसकी भी वैल्यू जो है वो 1/√2 ही होती है, तो ये आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, ये भी आ गया, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा ये √2, ये किस इस तरह लिख सकते हैं हम इसको, √2 × 1/√2 प्लस 1/√2 × 1/√2, ये आ जाएगा 1/√2 × √2 कितना हो जाएगा √4 प्लस 1/√2 × √2 √4 इक्वल टू 1/√, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर आ जाएगा, वो 4 ही आएगा। ये कट गया, ये कट गया, ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो कितना हो जाता है 1/2 प्लस 1/2, ये 1 के बराबर होता है। तो आ गया ये हमारा, ठीक है। तो वैसे ही आप जो है कोई भी इसकी एंगल की जो वैल्यू लेके हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि जो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है हमेशा जो है वो ट्रू होंगी, ठीक है। क्योंकि जो आइडेंटिटीज़, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ का मतलब यही है कि आप इसकी वैल्यू कुछ भी ले लो, इन वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होगा यहाँ पे, ए वेरिएबल होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, जो
जो एंगल होगा उसकी वैल्यू होगी। अगर इधर 45 है तो इधर 45 होना चाहिए, इधर 10 है तो इधर भी 10 डिग्री होना चाहिए। तो उस केस में ये जो है वैल्यू जो है 1 के बराबर आएंगे, तो इसीलिए इनको बोल दिया स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़, या फिर और क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री में आ रही तो इनको बोल दिया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो जब इसके रिलेटेड जो हम क्वेश्चंस करेंगे तो फिर इधर से निकलेगा कुछ ना कुछ और क्वेश्चन। जब देखेंगे तो देखेंगे कि ये वाली आइडेंटिटीज़ उन क्वेश्चंस में कैसे यूज़ हो रही हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है यूज़ अ सुइटेबल आइडेंटिटी टू सिंप्लीफाई x-4 इंटू x-4। ठीक है, तो ये क्या है, a-b इंटू a-b है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a-b इंटू a-b। अगर ये है तो इसको हम लिख सकते हैं a-b का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी x-4 का स्क्वायर हो जाएगी ये। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास फार्मूला बन गया, ये बन गया हमारे पास a-b का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास अभी हमने उसको सॉल्व किया कि a-b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है a स्क्वायर किसके बराबर होता है, a-b का स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर के बराबर, यानी ये आ जाएगा a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ये आ जाएगा x स्क्वायर, फिर आ जाएगा -2ab, -2 इंटू ए बी यानी 4 इंटू ये हो जाएगा -8x। ठीक है, प्लस b स्क्वायर, b इधर है 4, तो ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो ये आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x स्क्वायर -8x प्लस 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूज ए सुइटेबल आइडेंटिटी टू सिंप्लीफाई 2p - 3q और 2p प्लस 3q। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया a-b इंटू a प्लस b का। ठीक है, ये a प्लस b इंटू a-b का फार्मूला आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं, इस फार्मूले को हम कैसे लिखते हैं, सीधे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अभी आइडेंटिटी हमने देखी थी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर हमने अभी देखा है, a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी यही चीज़ है a माइनस b, यही चीज़ है। ठीक है, ये और ये जो है एक ही चीज़ है, तो a क्या है हमारे पास, a माइनस b इंटू a प्लस b जो है किसके बराबर हो जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये क्या है हमारे पास, ये a है और ये b है। ठीक है, a माइनस b इंटू a प्लस b, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर यानी 2p का स्क्वायर, 2p का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है 3q उसका स्क्वायर, ये आ जाएगा 2p का स्क्वायर हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर का क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने ऐसे सॉल्व कर दिया, ये आ गया इसका आंसर। इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया, सीधा सीधा हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, x प्लस 1/x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, सीधा a प्लस b का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये आइडेंटिटी इसके बराबर होती है, तो इसको इधर लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a आ गया हमारा x, b आ गया 1/x। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये सॉल्व, इसको हमने सॉल्व कर दिया किस फॉर्म में, इसमें सॉल्व कर दिया यूजिंग स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की, a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब ये पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ x प्लस a एंड x माइनस b। तो ये अभी हमने स्टैंडर्ड आइडेंटिटी पढ़ी है अभी थोड़ी देर पहले ही, कि x प्लस a इंटू एक्स प्लस b जो है वो किसके बराबर है, वो है x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी के बराबर। ये जो है स्टैंडर्ड आइडेंटिटी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव भी की है ये, तो ये वही चीज़ है। तो हमने इसको क्या, x प्लस ए एंड x माइनस बी को इसका प्रोडक्ट निकालना था, तो ये किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी के बराबर। ठीक है, तो बच्चों ये था कुछ इसके बारे में, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ के बारे में। तो कुछ अगर क्वेरीज हो तो आप कमेंट जो सेक्शन है उससे मेंशन कीजिए। थैंक यू।